वार्म ब्लडेड एनिमल को समतापीय बोलते हैं। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, और तापीय का मतलब क्या होता है? तापमान। तापमान का मतलब टेम्परेचर, यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि अगर हम लोगों का बाहरी का तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या हो? बराबर हो, किसी भी एनिमल का बाहरी का टेम्परेचर बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समतापीय कहते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो जाएंगे स्तनधारी, स्तनधारी हो गए, या फिर पक्षी हो गए, बर्ड्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्तनधारी का मतलब होते हैं मैमल्स जो बच्चे देते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो स्तनधारी और पक्षी, यानी कि आप जान सकते हो कि हम लोग हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हम लोग हो गए, फिर कुत्ते, बंदर, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, ठीक है, कैमल, ये सभी का जो टेम्परेचर होते हैं बराबर होते हैं। बाहरी के वातावरण से सभी का टेम्परेचर बराबर। अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर ठीक है, बराबर है। सर्दी हो, ठंडा हो, बरसात हो, आप पानी के अंदर चले जाओ, आप बर्फ़ के अंदर चले जाओ, ठीक है, क्या होगा? आपका टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा भाई? आपका जो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, किसी भी पहाड़ी इलाका में, बर्फ इलाका में चले जाओ, ठीक है, देखते हो ना आइस जमे होते हैं, उसके अंदर भी तुम घुस जाओ, दिन भर रहो, लेकिन आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो कितने होंगे? 98.6 फ़ारेनहाइट, इतने होते हैं। ठीक है, तो ये स्तनधारी में होंगे। स्तनधारी का मतलब समझ रहे हो? यानी कि मानव, ह्यूमन बींग्स आ गए, सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, यूँ समझ लो। और फिर पक्षी, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स का भी यही होता है, उनके भी जो टेम्परेचर होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, मेन बात ये है यार कि जो बर्ड का जो पंख होता है, एक्चुअली वो उड़ने के लिए है, वो बात अलग है, लेकिन मेन जो उसके लिए जो पंख मिला है, पता है, टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए। आप बर्ड को पंख हटाना, ये पंख हटाना, और यहाँ पर देखना गर्म मिलेंगे, मुर्गा का भी ये हटाना और इधर ये करना, गर्म मिलेंगे। तो एक्चुअली उसके जो पंख होते हैं ना, विंग्स, वो क्या होते हैं? टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए, इक्वल रखने के लिए उसे भगवान ने बनाया है। ठीक है सर, समझ में आ गया? वो टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि हम लोग आ गए ऊँट, टाइगर, लॉयन, कैमल, एलिफेंट, ठीक है, फॉक्स, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, जो भी है एक्सेट्रा एवरीथिंग क्या है? स्तनधारी कहलाएंगे, यानी कि वह वार्म ब्लडेड एनिमल है। एनिमल में तो हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो पक्षी होंगे, बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होंगे, और वो बर्ड्स होंगे जैसे कि कौवा, तोता, मैना, ना जाने कितने सारे उड़ते हैं, सारे क्या है? वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल ही। जिसका टेम्परेचर बाहर का वह बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे। का मतलब क्या होता है? हेलो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि विषम तापीय। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, और तापीय का मतलब क्या हो जाएंगे? तापमान। तापमान का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो जिसका अलग अलग टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग विषम तापीय यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके हो गया जैसे कि सरीसृप, सारे बता रहा हूँ चीजें हिंदी में, सरीसृप, और दूसरे क्या हो गए? उभयचर। इसका इंग्लिश तो आप लोग ढूंढ के घर से लेकर आना। ठीक है, सरीसृप और दूसरा क्या है? उभयचर। अब देखिए, सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले, रेंगने वाले। ठीक है, रेंगने वाले बहुत सारे होते हैं ना भाई, रेंगने वाले तो बहुत सारी चीजें होते हैं, रेंगने वाले। और उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर किसको कहते हैं? जो पानी में रहे और भूमि में रहे, जमीन पर रहे, उसी को उभयचर कहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बहुत हो गया, जैसे कि सांप हो गए, और जो ये हो क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। हाँ, क्रोकोडाइल भी वो करते हैं, और क्या करते हैं? रेंगते हैं, रेंगने वाले में। और वो जो दीवार पर चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? छिपकली। छिपकली भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो जो रेंगने वाले, जैसे टोटोइस हो गए, कछुआ, तो जो रेंगने वाले चीज़ें हैं ना, फिर जो भी रेंगने वाले बहुत सारे हैं, सारे के नाम घर से लिख के लेके आना है। तो जो सरीसृप मतलब रेंगने वाले, जो रेंगने वाले हैं, तो वह क्या होंगे? वह विषम तापीय होंगे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे। उभयचर का मतलब जो पानी में रहे, जमीन में रहे। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हो एग्जाम्पल के लिए सांप। सांप क्या है? रेंगने वाला है, जमीन के अंदर आता है।
क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा उसको गर्मी लगता है, जब ज़्यादा उसको बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं गर्मी, हाँ, उसके क्या होते हैं, उसके टेम्परेचर बढ़ते घटते रहते हैं, अलग अलग होते हैं सारे के। तो जब उनके टेम्परेचर जब इससे बाहर निकला, अब उसको धूप बहुत तेज लगेगा तो वो सीधा ज़मीन के अंदर जाएगा, बिल में घुसेगा, ताकि उसका बॉडी जो है मेंटेनेंस रहे, ठीक ठाक रहे। नहीं तो पता चलेगा कि बहुत परेशानी होगा, उसे मर भी सकता है, गर्मी से मर जाएगा। तो हम लोग सडनली देखते हैं जब सांप जब ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिट्टी का तेल, किरासन तेल डालो तो वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है जैसे ही उसके बॉडी पर पड़ने से उसका टेम्परेचर और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही बिल से निकल के बाहर आ जाता है सांप। ये आप जानते हो ना गाँव का कहानी, सांप घुसता है जैसे बिल में तो हम लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं और वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। इसके लिए आपका एग्जाम्पल हो गया सांप। बहुत सारे होंगे, घर से लिख के लेके आना, जितने भी रेंगने वाले हैं वो सारे हो जाएंगे। इसमें मेढक, इसमें टोरटॉइज हो गए, और वो क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है, लिजार्ड हो गए, हाँ लिजार्ड हो गए, वो छिपकली हो गए। तो ये सब रेंगने वाले चीज़ें हैं। तो सब ये सब रेंगने वाली चीज़ें होते हैं ना, मकड़ी वगैरह, हाँ जो भी रेंगने वाले हैं, बहुत सारे हैं यार, बहुत है, ठीक है, काउंट भी नहीं कर पाओगे, 100 से भी ज़्यादा होंगे, या तो 1000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो रेंगने वाले हैं, हेलो, जो रेंगने वाले हैं, जो पानी और भूमि में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उसके जो टेम्परेचर होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए हम उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को